नमस्कार दोस्तों। माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं था और बेटी रोज खेत में जाकर पैसा कमाया करती है। तो बेटी के साथ एक बार एक आदमी ऐसे तरीके से काम करता है खेत में कि उस लड़की का हालत पूरा खराब हो जाता है और लड़की घर आने तक उसको इतना दर्द होता है कि रोती रोती बेचारी खेत से घर आती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है आगरा जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक छोटा सा परिवार था, बेहद गरीब परिवार था मेरे दोस्त। माँ और बेटी रहा करती है। माँ का नाम मंजू था और बेटी का नाम निधि था। निधि देखने में बेहद खूबसूरत थी। निधि की उम्र तकरीबन 20-22 साल थी। माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब रहती है। मंजू एकदम बूढ़ी हो गई थी। मंजू की उम्र की बात करें मेरे दोस्त तो 50-55 साल हो गई थी और बीमारी के वजह से उसकी माँ का तबीयत सही नहीं रहा करता है और ना ही उसका कोई साथ देने वाला है। निधि बेचारी अपने माँ के दवा कराने के लिए खेतों में काम किया करती है, जहाँ मजदूरी किया करती है, किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा किया करती है। वहाँ से 2-4 पैसा मिलता है निधि को तो लेकर आती है और अपने माँ का दवा कराती है। लेकिन उतने पैसे से मेरे दोस्त उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाता है। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा वो कमा नहीं पाती है, खेतों में चाहे घर में किसी के काम करके। निधि बेचारी रोती रहती है, घर पर बैठी रहती है। ना ही निधि के घर पे कोई आता है सपोर्ट करने के लिए, ना ही उसका कोई रिश्तेदार आता है कि चलो मैं पैसा देता हूँ, तुम अपनी माँ का इलाज करा दो। सुख में मेरे दोस्त सब लोग साथ खड़े रहते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं साथ खड़ा रहता है। वही निधि के साथ होता है। ना ही कोई मोहल्ले का आता है, ना ही उसके चाचा चाची कोई निधि का साथ नहीं देते हैं। उसके माँ के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला था और बेचारी खेतों में काम किया करती है। वहाँ से 200-400 रुपये जितना बनता है घर का राशन चलाती है और पैसा बचता है तो अपने माँ का मेडिकल से दवा लाकर कंट्रोल कराती है। लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त कुछ समय के बाद क्या करती है, गलत रास्ता चुन लेती है। अपने माँ का इलाज कराने के लिए निधि जो थी गलत रास्ता चुन लेती है। उस गलत रास्ते के सिवा निधि को और कोई सा रास्ता नहीं दिखता है। निधि क्या करती है कि अपना जो शरीर था उसका इस्तेमाल करने लगती है। अपने शरीर से मतलब पैसा कमाना चालू कर देती है। जो भी मतलब उसके शरीर संबंध बनाता है निधि के साथ, उसको 5,000 10,000 ऐसा करके पैसा देकर जाता है। निधि को वही सही लगता है और वही अपना काम करते रहती है। घर पर नहीं किया करती है क्योंकि घर पर उसकी माँ है, घर के आजू बाजू मोहल्ले के लोग हैं, किसी को पता चल जाएगा। इस वजह से जो निधि थी वो खेतों में, झाड़ियों में, जंगलों में जाकर अपना ये काम किया करती है। लोकेशन उसको पता रहता है, जहाँ पे जो भी आता है, जो बुलाता है वहाँ पे जाती है। पैसा कैश लेती है, ऑनलाइन लेती है, सब कुछ लेती है। चारों तरफ से बेचारी जब हार गई थी तो यही रास्ता चुना था निधि अपने माँ के इलाज के लिए। जब 1-2 महीना तक ऐसा काम करती है तो उसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है अपने माँ का इलाज कराने के लिए। उसके बाद क्या करती है, अपने माँ को लेकर जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ पे अपने माँ का इलाज शुरू कराती है। इलाज में जितना पैसा लगने वाला रहता है, निधि क्या करती है, डॉक्टर से बात करती है। जो वहाँ का डॉक्टर था अच्छा खासा इंसान था। अपनी मजबूरी सब कुछ बताती है, अपने घर का स्थिति सब कुछ बताती है और सब कुछ बताने के बाद भी डॉक्टर ने क्या करता है, निधि के साथ मजबूरी का फायदा उठा लेता है। बोलता है कि जितना भी तुम्हारे माँ के इलाज में खर्चा लगेगा उसका तुम 1 भी रुपया मत देना और मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। और निधि बेचारी सोच में पड़ जाती है कि मैं किधर किधर कॉम्प्रोमाइज़ करूं। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि हमको जो नहीं करना चाहिए मैं उस रास्ते पर आ गई हूँ। अब लग रहा है कि मेरा जितना भी ज़िंदगी है अब इसी रास्ते में गुजरेगा, ना कि मेरे सुधारने से सुधरेगा।
बल्कि इसी रास्ते पर चलने देते हैं। निधि निधि उस डॉक्टर के साथ संबंध बनाने के लिए चालू हो जाती है, लेकिन निधि एक कंडीशन रखती है। बोलती है कि पहले मेरे माँ का इलाज करिए, जब मेरी माँ का इलाज हो जाएगा उसके बाद मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगी। डॉक्टर इस बात पर टिक जाता है, बोलता है कि ठीक है, मैं आपके माँ का जितना भी काम है सब कुछ कर लूँगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। उसकी माँ को अंदर लेके जाते हैं, जितना भी ट्रीटमेंट रहता है मेरे दोस्त सब कुछ हो जाता है। 1-2 घंटे के बाद डॉक्टर उस कमरे से बाहर आता है। आने के बाद बोलता है कि तुम्हारी माँ अब ठीक है, तुम जाके मिल सकती हो, तुम्हारी माँ होश में है, बात कर सकती हो। निधि बेचारी जाती है, अपने माँ का हाथ पकड़ती है और रोती है, और रो के सोचती है कि माँ का दवा कराने के लिए हमको क्या से क्या नहीं करना पड़ गया, अभी भी हमको आगे क्या क्या करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करती है, अपने माँ को छोड़ती है, फिर आती है डॉक्टर के ऑफिस में और डॉक्टर के पास जाती है। और डॉक्टर बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ संबंध बनाने की इच्छा में हूँ, तुम अभी रेडी हो जाओ। अब जो निधि थी वो बोलती है कि चाहे आप अभी बना लीजिए, चाहे बाद में बना लीजिए, मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि यही करके मैं यहाँ तक आई हूँ अपने माँ का इलाज कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं था कि मैं अपने माँ का इलाज यहाँ आकर करा सकती हूँ। डॉक्टर भी थोड़ा भी मोह माया नहीं आता है और निधि के साथ संबंध बना लेता है। संबंध बनाने की क्रिया वहाँ पर चलती रहती है, फिर वहाँ पे कुछ दिन तक रुकती है। जितना दिन रुकती है डॉक्टर उसके साथ डेली संबंध बनाता है। अब निधि का आदत हो गया था, बेचारी मजबूर थी, लाचार थी, और इस वजह से हर एक आदमी निधि के साथ फायदा उठा लिया करता है। निधि की जब माँ वहाँ से ठीक हो जाती है, अच्छा खासा चलने लगती है, बोलने लगती है, अच्छा खासा खाने लगती है, तो डॉक्टर वहाँ से उसकी माँ को बोलता है कि तुम अपने बेटी को लेकर जा सकती हो। निधि अपने माँ को घर लेकर आती है, जितना दवा दिया रहता है डॉक्टर सब कुछ लेकर आती है। अब अपनी माँ का सेवा कराती है बेचारी, और अपने माँ के साथ रहती है। जितना भी गलत काम था अब निधि ये सब छोड़ देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको संचेत और जागरूक करना था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, क्या वो लड़की अपने माँ के लिए सही की या गलत की। उसके साथ जितने लोग मिले थे मेरे दोस्त, लड़की का जितना भी मजबूरी फायदा उठाए, वो लोग सही थे या गलत, एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।